मैं एस.एन. प्रसाद विगत 30 वर्षों से अंग्रेजी पढ़ाता आ रहा हूँ। आज मैं 10 से शुरुआत करने जा रहा हूँ और कंपटीशन लेवल तक पढ़ाऊंगा। टेंस को हम काल बोलते हैं। काल को हम समय कहते हैं। इसका 3 भेद होता है। पहला को हम बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। दूसरा को हम बोलते हैं पास्ट टेंस। तीसरा को हम बोलते हैं फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट को हिंदी में हम बोलते हैं वर्तमान काल। पास्ट टेंस को हम बोलते हैं भूतकाल। फ्यूचर टेंस को हम बोलते हैं भविष्यत काल। समय 3 तरह से गुजरता है: वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं, यह हो गया प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। कल जो समय बीत गया वह पास्ट टेंस, और जो समय आएगा उसको हम फ्यूचर टेंस बोलते हैं। जैसे मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बनूंगा। तो टेंस का 3 भेद हो गया, मतलब 3 लड़का हो गया इसका। तीनों लड़का का 4-4 लड़का है, मतलब 3 भेद का 4-4 भेद हो गया। जैसे प्रेजेंट टेंस का कितना हो गया भेद? 4। पास्ट टेंस का कितना भेद हो गया? 4। और फ्यूचर टेंस का कितना भेद हो गया? 4। कुल 12 हो गए। तो आज प्रेजेंट टेंस के बारे में बतला रहे हैं। प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं। पहला सिंपल प्रेजेंट। इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोल सकते हैं। बिहार बोर्ड के लड़के प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं और इंग्लिश स्कूल के लड़के सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं। मैटर इज सेम। दूसरा भेद, प्रेजेंट ए में परफेक्ट। इसका दूसरा नाम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी लोग बोलते हैं या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी बोलते हैं। थर्ड, प्रेजेंट परफेक्ट। फोर्थ,
प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो आज हम सिंपल प्रेजेंट के बारे में बतलाने जा रहे हैं। सिंपल प्रेजेंट जो काम वर्तमान काल में चलता है उसे हम सिंपल प्रेजेंट कहते हैं। पहचान, क्रिया के अंत में ता है, ते हैं, ती है, आदि लगा रहता है। At the end of verb ताहा ते है ती है। जैसे पहला मैं जाता हूं, देखिए क्रियाकांश में ता लगा हुआ है। दूसरा है तो मैं खाते हो, देखिए अंत में ते लगा हुआ है। और थर्ड पर ध्यान दीजिए, वह है एक किताब पढ़ती है। देखिए ती लगा हुआ है तो क्रियाकांत में ता ते ती आदि लगा रहता है। अब है वह को हम क्या बोलते हैं? कर्ता बोलते हैं। कर्ता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं। जो काम करे उसे हम कर्ता कहते हैं। एक किताब को हम क्या बोलते हैं? कर्म। कर्म को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। जिस पर काम का फल पड़ता हो उसे हम क्या बोलते हैं? कर्म बोलते हैं। पढ़ती है क्रिया, जो किया जाए, इसको हम क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। अब है नियम बनाने का तरीका। इसको रूल्स बोलते हैं। पहला रूल है, पहले हम कर्ता को लिखते हैं। At first we use the subject। दूसरा है, इसके बाद
क्रिया आता है। आफ्टर दैट वी यूज वर्ब। और थर्ड में तब कर्म, कर्म मतलब ऑब्जेक्ट, तब कर्म आता है। अर्थात, अर्थात हम SVO फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं। SVO का मतलब हुआ S मीन्स सब्जेक्ट, V मीन्स वर्ब, O मीन्स ऑब्जेक्ट। नोट में हिदायत में देखिए, अगर कर्ता, कर्ता का मतलब सब्जेक्ट, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का मतलब पर्सन तीन प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। जो बोलता है उसे हम फर्स्ट पर्सन बोलते हैं, जैसे आई हुआ, वी हुआ। और जो सुनता है उसको हम सेकेंड पर्सन कहते हैं। और थर्ड पर्सन जो हो जाता है जिसके विषय में कुछ कहा जाए, जैसे वह बाजार जाती है, तो यहाँ सी जो हो गया थर्ड पर्सन हो गया। यही दिए है, हिदायत में दिए हैं नोट में कि अगर कर्ता सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ब्रैकेट में दे देते हैं, कौन कौन आता है, ही, सी, इट, नेम या वन थिंग। वन थिंग का मतलब कोई एक चीज हो, वन थिंग से शुरू हो तो हम क्रिया, क्रिया मतलब वर्ब में एस या ईएस जोड़ देते हैं। एस या ईएस जोड़ देते हैं। अब एग्जाम्पल में देखिए, नॉट, पहला देखिए, मैं जाता हूं। देखिए मैं का क्या बोलते हैं, आई। अब जाना का इंग्लिश क्या होगा, गो।
मैं जाता हूं, आई गो। मैं पटना जाता हूं, आई गो टू पटना। मैं बाजार जाता हूं, आई गो टू मार्केट। इस टेंस में भूल कर भी हम इज, एम, आर का प्रयोग नहीं करते। दूसरा है तो मैं खाते हो, तुमको क्या बोलते हैं, यू। खाना का अंग्रेजी क्या होगा, ईट। जैसे रहेगा तुम एक आम खाते हो, यू ईट ए मैंगो। थर्ड में देखिए, वह बाजार जाता है। तो क्या होगा, वह का ही हो जाएगा और जाना। इसके बाद सब्जेक्ट के बाद आता है वर्ब, जाना। जाना की इंग्लिश क्या होता है, गो। लेकिन हम बतलाए हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ एस या एस लगता है। तो यहां पर क्या है, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, क्या हो जाएगा, ही गोज टू मार्केट। वह पटना जाता है, क्या कहिएगा, ही गोज टू पटना। वह एक पत्र लिखती है, शी राइट्स ए लेटर। यहां तक हम समझते हैं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। इससे आगे हम बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। जैसे क्या तो मैं बाजार जाते हो। देखिए यहां पर कल लग गया है ना, तो यहां पर क्या का अंग्रेजी व्हाट नहीं होगा। यहां पर क्या हो जाएगा, आपको क्या का इंग्लिश लिखते हैं ब्रैकेट में कैसे बनाना है, डू और दज लगा के बनाना है। दज किस में लगेगा, जिसमें ही लगा रहेगा, सी लगा रहेगा, इट लगा रहेगा, कोई व्यक्ति का नाम रहे, नेम, या वन थिंग मतलब एक चीज कोई चीज हो, तो वहां पर क्या आप लगाएंगे, दज लगाएंगे। यहां पर देखिए, क्या तुम बाजार जाते हो, फॉर्मूला वहां पर लिख दिए हैं। क्या का इंग्लिश यहां हो जाएगा, डू, और तुम का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, यू गो टू मार्केट। गो टू मार्केट। क्या तुम खाते हो, डू यू ईट। क्या तुम पढ़ते हो, डू यू रीड। क्या तुम एक किताब पढ़ते हो, डू यू रीड ए बुक। और देखिए दज कहां लगता है, क्या क्या वह
खाता है। तो क्या हो जाएगा यहां पर, डज ही ईट, क्या वह पटना जाती है। डज सी गो टू पटना, क्या तुम एक पत्र लिखते हो, तो डू यू रीड ए लेटर। अब इससे आगे आता है WH क्वेश्चन। WH प्लस डू, डज प्लस S प्लस V1 प्लस O। देखिए WH का मतलब होता है कि बहुत से सेंटेंस आप WH से शुरू करते हैं, क्या, कहाँ, कैसे, WH लगा रहता है। वैसे रहेगा, हम आपको बतलाए थे बैक में कि क्या क्या तुम जाते हो, क्या तुम जाते हो, और यहां पर हो जाएगा आपका तुम क्या जाते हो। दोनों दो सेंटेंस है, एक में देखिए कि लगा हुआ है क्या, और एक में देखिए कि सब्जेक्ट के बाद लगा हुआ है क्या। ये पहले लगा हुआ है क्या, और इसमें बाद में लगा हुआ है क्या। इसका तो रूल बतला दी है कि क्या तुम जाते हो, तो क्या हो जाएगा, डू यू गो, क्या तुम पटना जाते हो, क्या बोलेंगे, डू यू गो टू पटना। क्या तुम बाजार जाते हो, डू यू गो टू मार्केट। क्या तुम खाते हो, डू यू ईट। और यहां पर क्या है, तुम क्या जाते हो, मतलब कि सब्जेक्ट के बाद क्या लगा हुआ, तो यहां पर हम क्या अंग्रेजी देंगे, क्या हो जाएगा, व्हाट लगा दिए। और यहां देखिए दिए है डू यू गो, डू यू गो आप उतार दीजिए, व्हाट डू यू गो। तुम क्यों जाते हो। देखिए WH क्वेश्चन है, सब्जेक्ट के बाद यहां क्यों लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, पहले क्यों का अंग्रेजी देंगे वाई, वाई डू यू गो, तुम क्यों खाते हो, वाई डू यू ईट। वह कहाँ पढ़ती है। तो देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में क्या लगेगा, डज लगता है। तो यहां पर भी कहाँ का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, यहां पर वेयर, वेयर डज सी, कहे कि सी हो गया थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए डू नहीं लगेगा, बैक से ही बतलाते आ रहे हैं, डज ही लगेगा, वेयर डज सी। और पढ़ना का क्या हो जाएगा, रीड हो जाएगा, वेयर डज सी रीड। अब इससे आगे आता है निगेटिव, का मतलब ही होता है नकारात्मक, नहीं, NEGATIVE,
इसको हम बोलते हैं नकारात्मक। नकारात्मक का मतलब होता है नहीं। नहीं का जो है आपको देना है डू नॉट और डज नॉट। मतलब क्या, एस प्लस डू नॉट, डज नॉट, प्लस V1 प्लस O। इसका यही सूत्र होता है, या सिंपल में ऐसे भी कर सकते हैं, डू नॉट डज नॉट, डू नॉट डज नॉट। आप कहेंगे डज नॉट किस में लगता है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, जैसे ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, नेम हो गया, या वन थिंग हो गया। तो इस टेंस में जो है भूल कर भी हम इज एम आर का प्रयोग नहीं करते हैं। नहीं कि अंग्रेजी आप लोग नॉट जानते हैं, नॉट नहीं लगाएंगे। जब भी लगाएंगे डू नॉट डज नॉट। जैसे तो मैं पटना नहीं जाते हो। देखिए ताते थे लगा हुआ है, इसमें नहीं लगा हुआ है, तुम का क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। नहीं का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, डू नॉट होगा, डू नॉट गो टू पटना। जैसे आगे है कि वह है बाजार नहीं जाती है। तो सी हो गया थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इसमें डू नॉट नहीं डज नॉट लगेगा। सी डज नॉट गो टू मार्केट। जैसे तुम नहीं खाते हो, यू डू नॉट ईट। वे लोग नहीं दौड़ते हैं, दे डू नॉट रन। अब देखिए इससे आपका स्पोकन भी हो जाएगा। बेस अगर नहीं है तो आपका बेस भी बन जाएगा। अब अपने से जो है बोलना भी आप शुरू कर सकते हैं। धीरे धीरे एक एक करके टेंस बतलाते जाएंगे, फिर ग्रामर पर भी आएंगे। आपको कंपटीशन लेवल, हाई लेवल तक हम आपको मदद कर देंगे, बतला देंगे। आप जैसे देखिए आपको दे देगा कि मार्केट, कोई कहेगा मेक द सेंटेंसेज, तो कैसे बनाएंगे? टेंस नहीं आएगा तो कैसे बनाएंगे? मार्केट का मतलब बाजार हुआ। पहले हिंदी में सोच लीजिए, मैं बाजार जाता हूँ, आई गो टू मार्केट। क्या तुम बाजार जाते हो? डू यू गो टू मार्केट? मैं बाजार नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो टू मार्केट। तुम क्यों बाजार जाते हो? व्हाई डू यू गो टू मार्केट? ये सारा चीज हम आपको बतला दिए हैं। रत्तंत्र विद्या नहीं सीखना है, इसको समझना है और बनाना है। और इससे आगे हम आपको बतला रहे हैं फ्रेज के बारे में, आपको एक ज्ञान दे रहे हैं। बाद में फ्रेज विस्तार से बतलाएंगे, अभी 4-5 बतलाएंगे, क्योंकि टेंस पर में जो है कैसे बनता है। बड़ा बड़ा जो आपका रहेगा सेंटेंस रहेगा कंपटीशन में, तो वहाँ पर आप क्या कीजिएगा, एरर निकालना रहेगा, मिसिंग निकालना रहेगा। इसके बाद पैसेज नहीं समझेंगे तो कैसे आप बनाएंगे? जैसे देखिए फ्रेज में, फ्रेज का मतलब होता है मुहावरा। मुहावराज में जैसे हम दे दिए पहला कि टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो। एक दे दिए आपको हेयर एंड देयर, हेयर एंड
देयर। दोनों का मतलब होता है इधर उधर, इधर उधर। दूसरा है इन सर्च ऑफ, इन सर्च ऑफ। इसका मतलब होता है के खोज में, के खोज में। एक और होता है इन क्वेस्ट ऑफ, माने भी होता है के खोज में, इन QUEST, इन क्वेस्ट ऑफ। इसका माने भी होता है के खोज में। अब इतना ही का आप दिखला देते हैं, समझ में आ जाएगी कि टेंस क्यों जरूरी है। कंपटीशन लेवल से रटन विद्या पर नहीं होता है। इसके लिए बेसिकली नॉलेज होना चाहिए और सही शिक्षक होना चाहिए। और हम समझते हैं कि 98% जो है सही शिक्षक जो है आपको कोई भी शहर में नहीं मिलेगा। हम लोग चूँकि ओल्ड हैं, पुराने हैं, आप लोगों को दिमाग में आपको हटा देंगे, 10 लाइन बोलेंगे भी, कंपटीशन भी आपको 100% सही जाएगा। देखिए, पहला है कि मैं इधर उधर, तो इधर उधर का पहले हिंदी में सेंटेंस बनाइए। क्या होगा? मैं जो टेंस बतलाए हैं उसी में बतला रहे हैं। मैं इधर उधर भटकता हूँ, भटकता हूँ। देखिए, ता से लगा हुआ है। अभी जो टेंस बतलाए हैं आप समझ गए होंगे कि सिंपल प्रेजेंट है, इस पे इजाम नहीं लगेगा। तो मैं इधर उधर भटकता हूँ का क्या बनाइएगा? आई वांडर टू एंड फ्रो, चाहे हेयर एंड देयर, टू एंड फ्रो। दूसरा देखिए, इन सर्च ऑफ माने के खोज में, है कि नहीं? जैसे दूसरा है मैं राम के खोज में भटकता हूँ, भटकता हूँ। देखिए, इस ताते से लगा हुआ है सिंपल प्रेजेंट। तो पहले बनाएंगे सब्जेक्ट आई, इसके बाद देंगे वर्ब भटकना का वांडर, आई वांडर। के खोज में इन सर्च ऑफ राम। आप देखिए, दोनों सेंटेंस को मिला लीजिए। स्टैंडर्ड तो बनाना अपने हाथ में है। मैं राम के खोज में इधर उधर भटकता हूँ। देखिए, अंत में क्या लगा हुआ है? ताते लगा हुआ है, देख रहे हैं? सिंपल प्रेजेंट है। इसे भी हम 4 गुना बड़ा सेंटेंस दे सकते हैं। तो क्या होगा? पहले मैं भटकता हूँ, आई वांडर, मैं भटकता हूँ इधर इधर, टू एंड फ्रो चाहे हेयर एंड देयर, टू एंड फ्रो इन सर्च ऑफ राम। देखिए कैसे बना। अब जब कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो एंटोनिम्स रहेगा, सिनोनिम्स रहेगा,
आपको जो है फ्रेज पर में जो है ध्यान देना होगा, वोकैबुलरी पर भी ध्यान देना होगा। एरर दे देता है तो एरर में क्या कर देगा, आई वांडर टू एंड फ्रो इन सर्च, टू राम कर देगा आपको। यहीं पर पकड़ना हुआ कि एरर टू है। तो इसलिए जो है गहराई से आप नीचे से चलिए और पढ़ते चलिए, जहाँ तक हो सके महीना 2 महीना में जो है आपका आर पार हो जाएगा, स्पोकन भी हो जाएगा और कोई भी कंपटीशन रहेगा उसमें आपको एक भी नंबर नहीं छूटेगा, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज इतना ही तक, फिर नेक्स्ट क्लास में फिर बतलाएंगे, आप लोग वेट करेंगे।